numbers are there between 4300 and 4400. which are divisible by 9. ठीक है, तुम सेकंड आए थे शिवांक ना, तो अभी उसके फर्स्ट आने से तुम थर्ड हो गए, तो तुम एक पेन मुझे वापस कर देना। अभी दे दे। ठीक है, चलो ना, अब देखिए पेज नंबर, ये तो यूज कर लिया, फिर कल दे दूंगा। कल देना। पेज नंबर 126 निकालो। 126 में क्या दिया है? 126 का 4 क्वेश्चन, दैट इज द नंबर बिटवीन 4300 and 4400 डिविजिबल बाय 9। तो सबसे पहले 4300 को 9 से डिवाइड करो, तो 4 9 4 या 36। सर एक बच जाएगा। तो यहाँ कितना बच रहा है? एक 70। तो नहीं, हाँ एक बच रहा है, एक। और ये 70। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा बताओ? 9 7 या 7 बच रहा है। 63, तो यहाँ 7 बच गया। बोलो सही है? कितना और होता तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता। 2 दैट इज 2 की डेफिशिएंसी हो रही, तो 2 ऐड कर दो तो ये फर्स्ट नंबर हो गया जो इसके पहले। दिस इज द फर्स्ट नंबर। अब 2 ऐड कर दो, 9 बनाने के लिए 2 ऐड करो। सो फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 9 क्या हो गया? is 4302। इज 4302। 2 कम है, 2 और होता तो 9 पूरा चला जाता। 2 कम पड़ रहा है ना, ये 7 है। अच्छा बताओ, यहाँ पे 7 की जगह 9 होता, 2 और जोड़ देती तो ये 72 हो जाता। 72 होने पे फिर 9 8 या 72 चला जाता। 2 कम पड़ गया ना। अच्छा, और मुझे बताइए कि 4400 इसको 9 से डिवाइड करो लास्ट वाले, तो क्या हुआ? 9 4 जा 36। ठीक है, अब फिर कितना बच गया? 80। तो 9 8 जा 72। अब कितना बचा? 1। तो 1 यहाँ पे और कैरी है, तो ये कैरी भी, ये कैरी लिखो। तो 9 8 जा 72। तो कितना बच गया बताइए? यहाँ पर 8 बच गया। तो हमें आगे बढ़ाना नहीं, क्योंकि 44 के आगे हम जा ही नहीं सकते। तो बस अब 8, अगर ये 8 एक्स्ट्रा हो गया ना, 8 कम कर दो तो अपने आप तुम्हें लास्ट नंबर पड़ जाएगा। 4399। ये 8 ना होता तो क्या पूरी तरह से डिवाइड ना हो जाता? यस सर। तो 8 अब इसको, सर आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि अगर जैसे उसमें अगर एक इनके बीच में ही रहना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है। आप 1 जोड़ते तभी आ जाता, लेकिन तुम्हें इसके आगे नहीं जाना है। और इसी तरीके से इसमें भी आपको जोड़ के यहाँ इसके अंदर ही अंदर आ जाना। जोड़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे। घटा भी सकते हो 7, लेकिन तुम भी पीछे चले जाओगे। 7 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मैं 4392 आ गया। बीच में होना चाहिए, तो मुझे यहाँ जोड़ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ जोड़ दिया। तो जोड़ने से मैं इस रेंज के बीच में आ जाऊंगा, और यहाँ घटाने से इसके बीच में रहूंगा। तो फिर कितना हो गया बताओ? 2 और यहाँ 9 है, ये 4392। तो सो द लास्ट नंबर, तो बताइए द लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 9 क्या हो जाएगा? 4392। अब इनके बीच के सारे मल्टीपल लिखो, ऑल मल्टीपल्स। सो ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन किसके किसके बीच में? 4302 and 4392। 4300 इसके और इसके बीच में, एंड 4400 आर इसके बीच में, इनके बीच में। इनके बीच के सारे 9 के मल्टीपल लिखने हैं। और पहला तुम्हें पता चल चुका है क्या? यस सर। 4302 2 बढ़ा दिया, यहाँ 8 घटा दिया, तो ये भी पता चल। 2 ही होते। नहीं, अब सभी लिखूंगा ना। तो कौन कौन से हुए? 4302। अगला बोलो शिवांग, 9 जोड़ जोड़ के बोलते जाओ। 4302 4311। अगला बोलिए प्रत्युष। 432। अगला, 432। अगला, 433। अगला, 433।
और 4 ये सही है क्या कि कम जोड़ा है? सर कम जोड़ा है सर 8 होगा ना। अगला बोलो 4 7 4 3 9 जोड़ो 4 7 नेक्स्ट जोड़िए 4 5 5 6 5 6 4 5 6 3 5 9 जोड़ दो 4 तो 9 4 3 5 6 एक अब और जोड़ो 6 5 4 3 6 5 7 4 4 3 7 4 8 4 3 3 8 3 और 4 3 9 2 9 2 9 पे पहुंच गया क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 these are 11 numbers कम सर हम स्टार्टिंग और एंडिंग निकाल रहे हैं। स्टार्टिंग एंडिंग निकाल ली इसी तरीके से जोड़ के और अंदर 9 फिर 9 का मैंने सारा मल्टीपल लिख दिया इसके बीच में सो टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने हो गए तो इसे करने का कोई और वे नहीं है। वो मैं दूसरा भी बता दे रहा हूँ वो भी तरीका बता दे रहा हूँ शॉर्टकट सो टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने हो गए ऑफ 9 दीज आर 11 हो गए अब देखो नंबर ऑफ मल्टीपल्स इसका दूसरा तरीका नंबर ऑफ मल्टीपल्स इट इज जो हाईएस्ट नंबर हो और माइनस लोएस्ट और प्लस 1 ऐसा भी कर सकते हो अरे सर रहने दो यही ठीक है। हैं यही ठीक है वो रहने ये दो। सही है एक बार बताओ तो सही। दैट इज द हाईएस्ट मल्टीपल और माइनस लोएस्ट मल्टीपल डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 इसका फार्मूला 11th में सीखोगे 10th में भी है लेकिन अभी मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ उसको ज्यादा चक्कर नहीं लेकिन यही सीख लो बस ऐसे भी आ जाएगा सही हो जाएगा हाईएस्ट मल्टीपल कितना है बताओ 4 3 4392 और लोएस्ट कितना है 4302 0 2 और अपॉन 9 प्लस 1 अच्छा ये बताओ इनका सब्ट्रैक्शन में क्या 90 आ जाएगा तो बोलो 90 बाई 9 कितना होता है सर ये वाला इजी है। आपको ये तो कब हमें समझ आएगी है अरे नहीं वो इसके बाद आएगा इतना करके ये तो करना ही तब भी पड़ेगा अरे क्योंकि ये तुम कहाँ से निकालोगे ले कर तो ये लाइन तुम्हारी बस बचेगी सर रहने तो मैं यही करता हूँ। यहाँ तक के तब भी तुम्हें करना पड़ेगा तो इससे वो नहीं तो वो दोनों नंबर कहाँ से लाओगे सर वो तो कर ले उतना सा कर सर लेंगे। देखो वो नंबर निकाल के और फिर हम ये वाला प्रोसेस देखो एक साइड पे इस तरीके से दिया बाकी सारी साइड पे ये दिए सर ज्यादा बड़े नंबर हो जाएंगे तो फिर क्या बोलते हैं ये वाला ये नहीं कर सकते। करना तो पड़ेगा अगला देखो ऐसा ही दिया तुम्हारी मर्जी कोई कर लो यहाँ तक करके वो कर लो या यहाँ तक करके सबको लिख के ये कर सही कर लेंगे। चलो करना तो दूसरा वैसा ही वाला। शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 9 से डिविजिबिलिटी देखिए नाउ 3 है सर। सॉरी 3 तो शॉर्टकट दैट इज शॉर्टकट 9 का तो हो ही गया और सर मैं बताऊं हाँ बोलो सर उनके दोनों क्या बोलते हैं दोनों जो क्या होता है डिजिट्स उनका सम 3 का मल्टीपल होगा। ऐसा है यस सर। ये कह रहे हैं सबको जोड़ दो अगर वो 3 से डिवाइडेड है तो वो 3 से डिवाइडेड है अगर 3 देखो का सर मल्टीपल अगर है। 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा शायद। नहीं वो अलग बात है 369 का सबका डिजिट जोड़ो 369 3 प्लस 6 18 18 18 is it divisible by 3 Yes, हाँ। so this number is divisible by अगर ये शॉर्टकट मेथड है। यही चलता ही है सब जगह ऐसा वाला तो मेरे और सर कोई भी नंबर पिछले पिछले साल में आया था। divisible अगर उसका सम डिविजिबल if sum of digits are divisible by 3 then that number is divisible by 3 सही है divisible by 3 so 369 is divisible by 3 अगला देखो यही बस इन्होंने कह दिया अब मुझे बताओ कि 15 33 और 87 में आशीष कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है इनका सम करो सर वो तो है ही। इनका सर सम करो सर 15 और 33 वो भी है।
और ये इनका सम करो। अच्छा, सही है 87 नहीं होगा, बाकी दोनों होंगे पहले 87 वाले। में सम करो सबका दोनों सर, का। तीनों 15 3 से हो जाएगा, ये 15 है इसका सम। तीनों होंगे तो तीनों ही हो जाएंगे, बोल दिया। इसमें कैसे होगा इसमें? देख लो 15 हो जाएगा, 33 तो होगा ही होगा। हाँ सर होगा 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 90 होता है, 3 हटा दे। 15 होता है, 33 भी होता है, उसको जोड़ करके आया 87 वो भी होगा। all digits are divisible by 3 हाँ their sum, so all numbers are divisible by 3। सर पहले वाले दो बंदे के लिए लास्ट दो। नहीं याद कर दो ना, so all are 1 + 5 divisible by 3, so 8 और 15 33 और 87 are divisible। सर मान लो 15 में 5 + 1 कर देते हैं। हैं? 15 में अच्छा ये बताओ 15 डिविजिबल है 3 से कि 105 कि 1005? दोनों तीनों सर चीजें। तीनों 6 हो जाता है, 6 ये भी 6। नहीं मैं ये बोल सब तो रही थी, 6 6 ही आ रहे हैं। 15 आया, 15 को भी इसके लिए amplify चलो एक और चीज, एक और क्वेरी है, 87 डिविजिबल है कि 78? दोनों चीजें। दोनों होना ही चाहिए, हैं? दोनों सेम ही नंबर है। एक हुआ तो दोनों हो जाएंगे। अगर एक हुआ तो दोनों नहीं हो जाएंगे, क्योंकि दोनों नंबर ही पलटा हुआ है। 87 था पर 78 दोनों सेम ही प्लस करने पे तो प्लस, तो इसलिए दोनों डिविजिबल है। सर रुक जाओ सर मिटा हाँ, 3 100 15 33 87। तो क्या तुमको क्षेत्रांश डिविजिबिलिटी बाय 11 का क्राइटेरिया पता है? अगली हेडिंग 126 पेज की। सर मिटा दो चलो 7 डिविजिबिलिटी बाय 11, 11 का नहीं पता। 11 से डिविजिबिलिटी देखिए। 5 वाला तो 0 या तो 5, लेकिन 11 वाला क्या होगा? चलो उसका चित्र अगले पेज पे दिया 127 पेज पे। अ शॉर्टकट फॉर जल्दी लाया ही नहीं, डिविजिबिलिटी पुरानी है। बाय 11। अच्छा ये मुझे बताओ कि 0 क्या 0 डिविजिबल है? यूनिट प्लेस ये मुझे बताइए, 1 लो और 10 लो और 100 लो और 1000, 4 लेना। 1 10 100 और नहीं 1000। तुम इस 1 को 11 k + 1 लिख सकते हो अगर k की वैल्यू 0 रख दो। यस सर, यस 11 सर। into 0 + 1, तो इसका मतलब है कि अगर 11 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, सही है। 10 में करो तो इसमें क्या करोगे? 11 तो ये क्या है? ये 10 को 1 लेस देन 11। ये 1 क्या है बताओ? प्लस 1 लेस देन 11। एक इसमें 11 से एक कम है, -1। मैं इस तरीके से कर सकता हूँ 11 के -1 कि देखो 1 अभी बता रहा हूँ, क्या ये चीज सेम है कि नहीं? -10 एक ही तो है, एक ही तो अच्छा है। सॉरी, 11 into 1 और -1, ये 1 लेस देन हो गया, क्योंकि 10 क्या है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कट कर दो, तो क्या यही 10 नहीं है? यस। तो 1 लेस देन 11 है। अच्छा इसे क्या कहते हो? 1 लेस 11 into 9 1 लेस देन 111। 1 मोर देन 11, 99 99 + 1। 99 कहीं तुम इसको 999। इससे क्या कर रहे हो? 91 - 1 सर 1 11 से करो, सर 11 11 into 9 11 9 का क्या होता है? 99 99। और ये कितना बचा बताओ? 10, 11 into 9 सही है। तो समझ नहीं आया। 11 अभी तो जाएगा नहीं, हां ये कितना कम है? 1 लेस देन। अगर मान लो ये होता 1001, तो तुम्हें क्या लगता है रिद्धिमा चला जाता कि ना जाता? जरा अपना विचार रखो। चला गया चला जाता। 99 और यहाँ कितना बचा? 1 तो चला जाता चला जाता। इसका मतलब ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा। तो अगर मैं 11 into 91 कर दूं तो श्रेया क्या आएगा? इन दोनों के सर मल्टीप्लाई। 11 into 9 -1 11 into 99 91 से क्या आएगा? 1001। सर 1001 तो मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ 1001, लेकिन 1 माइनस कर देना क्योंकि 1 एक्स्ट्रा है ना, सही है। सर आप ऐसे बोलिए सर ये समझ नहीं आया 11 का डिविजिबिलिटी। मैं ये कह रहा हूँ ये जो चीज है इसको लिखूंगा 11 into 91 -1,
ये भी सही लिख सकते हैं। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 1 1 1 1, अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूं तो क्या क्या रिमाइंडर बचेगा? 0, ये सारी चीजें तो 0 बचे। चक्कर। तो अब इसमें हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे 1000 प्लस 100 और प्लस क्या लिखेंगे प्लस 10 प्लस 1, इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -1 बचेगा। इसमें करोगे तो +1, इसमें करोगे -1, इसमें करोगे +1। तो अल्टरनेट हो गया। हाँ, अल्टरनेट, यही इसका मेथड। देख लो इसमें रिमाइंडर कितना बचा, सो रिमाइंडर कितना हुआ, बोलो 1 2 3 4, 1000 के प्लेस के लिए रिमाइंडर को तुम क्या लिखोगे, दैट इज -1, और 100 प्लेस के लिए 1 और इसमें -1 और इसमें 1। अब सबको जोड़ो जरा, ये 0 और ये 0। अगर 0 है रिद्धिमा तो तुम मुझे ये बताओ कि अगर 4327 को मैं 11 से डिवाइड करूं, 27 ये 72, 4372 तो अब इसको क्या लिखोगे 4000 प्लस 300 और प्लस 70 और प्लस 2। अच्छा 1000 में -1 रिमाइंडर बचता है तो 4000 में कितना बनेगा, पूरा जानती हो। तो रिमाइंडर तुम क्या लिखने जा रही हो, सही है -4, और इसके लिए क्या लिखोगे, 100 में 1 बचता है, 100 में 1 बचता है। सर समझ नहीं आ रहा। अब देखो इस चीज को अलग तरीके से, ऊपर 1 कर देते फ्री हो गया। ये तुम्हें समझ में आ गया ना कि 4000 है। हाँ अगर मैं 1000 को 4 बार डिवाइड करूं, 1000 को, तो हर बार 4 की डेफिशिएंसी आएगी, तो मैंने -4 लिख दिया। और 100 के 3 जोड़े बनाऊं और 100 में करूं तो एक हर बार बचेगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, बोलो +3 लिख दूं। अच्छा 10 में कितने का पड़ता है, -1, तो तुम 10 के लिए 7 -7 लिख दो। एक बार माइनस एक बार प्लस, यहाँ से करोगे तो प्लस माइनस पीछे छोड़ो, फिर यहाँ +2 आ जाएगा। देख लो, और यहाँ पे +2 तो कितना हो गया बोलो, -11 यहाँ करो और प्लस का करो तो -11 और +5 तो कितना हो गया, देखो तो -6 हो गया। तो अब ये मुझे बताओ, ये तो निगेटिव में आ गया आंसर, तो इस 11 के सेट में से अगर तुमने 6 हटा दिया, -6 कर दिया, तो कितना बचता है 5 भाई। मैं अगर तुमसे कहूं कि 11 के -6 है तो रिमाइंडर, मतलब अगर तुम पूरे एक सेट में 6 हटा दो, 1 2 3 4 5 6, तो कितना रिमाइंडर, 5 तो रिमाइंडर इज 5 है ना, क्योंकि -6 का क्या मतलब है कि +5। सो सर जब हम 4372 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। हाँ तो यहाँ पे -6 क्यों है फिर? -6 है तो इसमें इस तरीके से है कि हम लोगों को इसीलिए तो चैप्टर सिखाएगा कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एनीथिंग अलोंग विद रिमाइंडर कैन बी रिटन लाइक दिस। तो ये चीज समझ में आई कि किसी को रिमाइंडर के साथ, अब जो रिमाइंडर -6 है तो लिखोगे तो ऐसे ही, लेकिन इसको तुम दूसरी तरीके से कैसे लिखोगे, 11 के +5 आप ऐसे लिख लो कि मान लीजिए कि है एक 11 इसमें से बाहर निकाल लो, तो 11 मैं क्या कह रहा हूँ, k +1 -1 ऐसा कर सकते हैं, -1 और -6, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। तो ये मुझे बताओ, इसे तुम k +1 तो यहीं रहने दो, सर लिख भी क्यों रहे हैं प्लस? मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 11 k -1 समझ देखो +11 -6 तो k -1 और +5, ये सिंपली तुम्हें आता है तो ये लिख दो, तुम्हें देर लग रही बताने में इसलिए कर रहा हूँ। 11 इसमें से बाहर निकाल के और फिर इसके साथ जोड़ दिया, वही रिमाइंडर। अच्छा कोई बात नहीं, ये मुझे बताओ 5k -2 और क्या 5k +3 एक ही चीज है? यस सर। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ये और 11k +5 एक ही चीज, अच्छा सर बताइए, पहले से ही बताइए, तो वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ। शुरू से तो वही आता है। सो कितना रिमाइंडर बचा,
इट इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में बोलिए 11k माइनस 6, या फिर क्या लिखोगे 11k प्लस 5, सो रिमाइंडर इज 5। बोलो सही है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, ये 6 है तो ये 5, या तो 6 कम कर लो या 5 जोड़ दो, सो रिमाइंडर क्या हुआ 5। अच्छा ये तो तो कम हो एक गया। इसी तरह से सवाल देखो, सो रिमाइंडर इज 5। देखिए अगले पेज पे देखो, इन्होंने कलर करके लिखा 128 पेज निकालो। यस सर। जो ग्रीन है उसमें जोड़ना है और जो रेड है उसमें घटाना है। समझ गया Alternate numbers। सर, समझ आ गया अब। प्लस माइनस माइनस पहले क्या है ये? देख लो यही वाला सवाल करा देंगे तुम्हें पूरा ये नहीं सवाल। आ रहा। अरे अभी आया। तो जो ग्रीन में उसको क्या प्लस प्लस में रहने देना है? भाई यूनिट प्लेस वाले में देख लो जुड़ रहा है, और ये देखो कितना दिया है 320185, 320185, तो इसके लिए इन्होंने प्लस 5 किया। माइनस एक एक अल्टरनेट आगे बढ़ते जाना। प्लस शुरू किससे करें? प्लस से माइनस से कैसे? अभी बता 0 0, तो प्लस माइनस प्लस माइनस +2 प्लस और -3। बोलो, ये बात समझ आ गई, यही चीज तो यहाँ कर ही रहे हैं। यस सर। अल्टरनेट, एक में जुड़ रहा है, एक में घट रहा है, जुड़ रहा है, घट रहा है। यूनिट प्लेस से शुरू करो तो पहले जुड़ता है, तो अब 5 है तो 5 जुड़ जाएगा। और इसी तरह से 80 सोचो, अगर तुम्हें ऐसा श्रेय सीधे नहीं पता चल रहा है तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एक और बना दो, अब 2 1 2 3 4 300,000 100 320,185। तो टेंस के प्लेस पर एक कम होता है और वंस के प्लेस पे जुड़ता है। अब इन सबको जोड़ दो, यही आंसर है। यूनिट प्लेस पे जोड़ना से शुरू करना, प्लस फिर माइनस, देख लो 185 यूनिट प्लेस में एक बच जाता है, 1 पे एक तो 5 पे 5 बचेगा। ये हो ऐसे जाएगा इसमें सही 11 के हैं, ये 11 की डिविजिबिलिटी, सबको जोड़ो, रिमाइंडर कितना आया 8 प्लस तो रिमाइंडर इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव को एक साथ जोड़ो, 100 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस माइनस 8 प्लस 5, सबको जोड़ दिया। जोड़ो जरा इसे, -3 प्लस 2 प्लस माइनस 11 और इन तीनों को -1 जोड़ो। प्लस 8 अच्छा अब ये कितना आया -3। इसी चित्र का लास्ट सेंटेंस पढ़ो, क्या 3 प्लस शॉर्ट ऑफ 11 लिखा कहीं? उसी फिगर में क्या लिखा है? अगर 3 शॉर्ट ऑफ 11 है तो कितना मोर देन 11 है? सर एक क्वेश्चन पूछो सर। 8 बोलो बोलो थ्री शॉर्ट है ये होगा। बोलो बोलो। सर वो मैंने 5 चलो 3 शॉर्ट ऑफ 11 है ना, थ्री शॉर्ट यानी 8 मोर। 8 सर्कस तो 8 रिमाइंडर। ये लास्ट लाइन लिखी उसमें पढ़ो, दैट इज 3 शॉर्ट ऑफ 11 और 8 प्लस 5 मोर देन 11, सो रिमाइंडर क्या हुआ? सर एक बार वापस बता सकते हो? प्लस हाँ रिमाइंडर इज 8। 1 अब अभी बता रहा हूँ, पूरा ही तुमको बता दे रहा हूँ। देखो मेरे पास क्या था 4372 है, ये समझो पहले। तो 4372 को तुम क्या लिखोगे? 4000 + 300 + 70 + 2। ऐसे नहीं लिखोगे, एक 4000 है ना, तो 4000 को हर बार 1001 लिखो, और यहाँ पे सब में -1 लिखो, तो फिर ठीक है बराबर। तो ये उससे अटैच कर, यही तो हो ही रहा था, अभी पीछे किया तो था, एक एक्स्ट्रा हो जाता था कि नहीं? हाँ ये 1000 ही 1000। अब बताओ 300 को क्या लिखोगे? 300 लिखना है, लेकिन 100 नहीं लिखेंगे, 301 ऐसे नहीं लिखेंगे, 301 99 प्लस 1। बोलो है वही चीज? अभी और इतना समझ आ गया? पहले इसको क्या लिखा 4000 और क्या लिखा 300, अभी 70 का हिसाब बाकी है। और ये लिख लिया 300 लिख लिया, हाँ। अब 70 का हिसाब करो। 71 70 में 7 टाइम्स लिखो 11। अच्छा, एक में प्लस और एक में माइनस, समझ और आ हर गया। एक में -1 को टैग करते जाओ।
क्योंकि एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट चलेगा ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस से कितनी बार लिखना है, 7 टाइम्स। तो फिर अब फिर उन सबको मैं जोड़ूंगा ना, माइनस लगेगा 1 0 0 1 1 0 1 2 3 4 5 6 और एक और बार लिख लो। जो रिमाइंडर है उनको फिर हम एक साथ आप कंप्यूट कर लेंगे। -1। तो अब एक कितना बचा है, 2। 2 को कुछ नहीं कर सकते हो, 2 तो सिर्फ 2 को ऐसे ही लिख सकते हो, इसका कुछ नहीं कर सकते। अब सबको जोड़ो, तो टोटल रिमाइंडर्स कितने हुए, 1 2 3 4 सर तो ये रिमाइंडर के सिंगल सिंगल सभी है रिमाइंडर सिंगल वाले, क्योंकि मैंने 70 को क्या लिखा, 10 के 7 सेट है, और ये 300 को 100 के 3 सेट में, 4000 को 1000 के 4 सेट में लिख दिया, 1 1 को ऐसे लिख दिया। ऐसा पीछे भी तो किया गया है। 6 आ रहा है। माइनस के कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। बोलो चित्रांश, -6 आ रहा है। -11 प्लस के कितने बचे, सर 6 होगा -6 प्लस 5। इसमें -6 आ गया, तो लिखोगे 6 शॉर्ट ऑफ 11 और 5 मोर देन 11। कोई चीज 6 कम है 11 से, 6 कम करो जरा तो 5 ज्यादा है 11 से। भाई कोई चीज 11 के तो बहुत सारे ऐसे रोज बना डालो, तो उसमें तुम्हें क्या पता चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे में 6 कम है तो 5 ज्यादा नहीं हो गया 11 के, 77 तो लिखो 6 10 10 शॉर्ट ऑफ 11 40 और 5 60 एंड 70 हो गया, प्लस मोर देन 11। सर तो ये कोई प्लस माइनस वाला ही है ना ये। हाँ वही चीज है, वो बुक में ऐसे किया है कि इसी को ऐसे लिख दिया कि जिसमें जोड़ना है उसे ग्रीन, तो ग्रीन किसे लिखा, 3, जिसमें जोड़ना है 0 को लिखा, और देखो यहाँ ऐसे लिखो 5 में लिखा, 1 को लिखा और 2 को लिखा। अब बोलो रेड से किसे लिखा बुक में, जो घाटे वाले सौदे उनको रेड से दिखाया, 8 0 3 ऐसे ही तो दिखाया। 3 2 0 अरे 1 हाँ, फायदे वाले सौदे ग्रीन से दिखाए जाते हैं और घाटे वाले। अब अगला देखो 128 में इसका लास्ट सवाल देखो। using this shortcut find whether the following number are divisible by 11। नाउ तो गया कितने ही पेज है, खत्म ही हो गया। पहले का आंसर बताओ, अब कितना बचेगा 11 से करेंगे, 128 पेज, 128 पेज, लास्ट क्वेश्चन देखो, सर डिवीजन 4 बचेगा। 28 नहीं सर कुछ नहीं बचेगा सर, खाली सर कुछ नहीं बचेगा सर, बचेगा सर। हाँ 158 7। अच्छा हाँ, रिमाइंडर पीछे से लिखना शुरू करो, पहले 8 का लिखो, +8 फिर -7 और फिर +1 अब इन सबको जरा करो, सर 9 - 5 अच्छा ऐसे होता है। सही, फिर ऐसे करना है ना। यही चीज तो सर करी एक है। और एग्जांपल, अब अगला देखो 841 841 में रिमाइंडर लिखो, प्लस सर 5 बचेगा 1 को लिखो, इधर से प्लस से शुरू करना, फिर 4 को और फिर इसको, तो सर 5 बचा। 9 - 4। सर 5 अगर कभी निगेटिव आ जाए तो फिर निगेटिव को प्लस में नहीं बदलना, 11 जोड़ के, क्योंकि 11 से करके करना है। अगला देखो 481 प्लस 8 सर 3 बचेगा 481 को करो रिमाइंडर, सर कुछ सर 5 1 को करो सबसे लास्ट में प्लस, कुछ सर 3 बचेगा सर -3 बचेगा। माइनस नहीं लिखा जा सकता, 8 तो +4 ऐसे नहीं, निगेटिव नहीं लिख सकते ना रिमाइंडर। 14 अच्छा हाँ, 5 - 8 8 बच रहा है सर फिर। -3 तो ये अगर +8, नेगेटिव नहीं लिख सकते तो 8। सो रिमाइंडर इज 8। 3 कम कर दो, 8 ज्यादा कर दो। 8 से 41 अगला देखिए। और तो ये चीज कर दी जाएगी, दैट इज सर 5 मतलब पीछे से प्लस 7 बचेगा माइनस कितना आ रहा है? 7 रिमाइंडर देखते हैं,
माइनस 5 9 से शुरू करो प्लस प्लस 9 सर तो प्लस 5 यूनिट प्लेस पे जो है वो तो बच ही रहा है। यूनिट प्लेस वाले में तो देखो अगर मान लो ट्रू बच रहा है तो ट्रू तो बच ही जाएगा। 481 फिर इसमें डेफिशिएंसी टेंस वाले प्लेस पे डेफिशिएंसी 100 वाले प्लेस पे सरप्लस पे डेफिशिएंसी 1000 एक डिवाइड करके दिखाया था कि नहीं अभी। अब देखो इन सबको जोड़ो प्लस प्लस को जोड़ो 9 और 5 कितना होता है 14 तो 14 माइनस 7 कितना हुआ माइनस 5 प्लस देखो 90904 सर 22 मैंने कहा सर 0 सर 0 अब इसमें रिमाइंडर देखिए 4 के लिए करो प्लस 4 0 प्लस माइनस प्लस सर रिमाइंडर 0 होगा प्लस फिर माइनस और फिर प्लस तो रिमाइंडर क्या 9 8 4 12 22 सर तो 0 होगा 0 सर 0 कैसे जीरो सर 20 सर आप करो तो 22 22 आएगा ना सर 9 9 80 22 अब तो 22 itself is divisible है ना 3 is divisible by 11 it is अगर 22 रिमाइंडर बच रहा है तो 22 रिमाइंडर तो बच नहीं सकता। मैंने सारे 1 1 को जोड़ा वो खुद ही डिवाइड हो रहा था by 11 सो रिमाइंडर क्या हो गया रिमाइंडर 22 को 11 into 2 plus 0 लिख सकते हैं 11 into 2 plus 0 लिख सकते हो। अगला देखो 11 के 857076 सर माइनस 11 आ गया 76 तो सर 0 सर 0 रिमाइंडर देखिए हां सर 0 बचेगा प्लस 6 माइनस 7 प्लस 0 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 8 3 बताइए कितना बच गया माइनस 8 5 और 6 को जोड़ो माइनस 11 और इन सबको जोड़ो 15 सर 22 15 सर तो कितना हुआ 0 माइनस 11 इट इज इटसेल्फ इज डिविजिबल 11 सर 0 हाँ 7 आ जाएगा किसी की एक पूरी रो ही खत्म कर दो 11 ही है ना तो गया वो 7 सो रिमाइंडर इज 14 0। अब देखो ऐसा अगले पेज पे प्लस माइनस करके दिखाया जरा 129 के ऊपर में देखो पीछे सबसे लास्ट वाले में प्लस करना है। अब देखिए अब एक इन्होंने टेबल बनाया ठीक है तो सब और लोगों को भी समझिए नाउ टेबलेट 128 देखो 5 120 माइनस 9 प्लस 0 माइनस 9 प्लस 0 माइनस 4 4 का नंबर प्लस होता है 1 3 5 प्लस माइनस प्लस 4 का माइनस प्लस अगर कोई जिसका सम 4 से डिविजिबल है वो 4 से डिविजिबल होता है 4 बार 22 हो जाएगा ऐसा नहीं तो और बताना सो डिविजिबिलिटी रूल बाय 1 तो मेरे ना प्लस करने का मतलब था 3 में मतलब कि डिजिटल रूट निकालना हां हाँ 11 सो तो 3 6 से फिर 9 आएगा तो आंसर निकल जाएगा इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 सर लेकिन 128 तो 4 चलो अब ये देखो डिविजिबिलिटी बाय 4 लिखो 857076 इफ तो इसका आंसर क्या है कि सर यस यस नो नो सर नो यस नो यस यस नो यस यस नो सर 128 990 को बता रहा हूँ ऐसा मतलब तेरा हार्ट ठीक हो गया देखो इफ लास्ट 2 डिजिट्स प्लस 1 तो 6 का क्या होगा are divisible माइनस by 4 माइनस then it is divisible by 4 0 माइनस 7 प्लस 6 और प्लस चेक करो ये मुझे बताओ कि 216316 और 2016 और 3016 7 15
ये है इन सब में 4 से कौन डिविजिबल है? चारों सर ऑल ऑफ द अबव। 15 7 क्योंकि लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो ये सब डिविजिबल होंगे। सर 6 का क्या होगा? अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 है। सर 8 में लास्ट के 3 डिजिट होते हैं ना। हैं? हाँ 8 में लास्ट 3 डिजिट का रूल है। तो अब ये देखो अगर 2024 ईयर है तो क्या वो 4 से डिविजिबल होगा? Yes, sir. 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो लीप ईयर हो जाएगा, Leap year. फरवरी 29 की हो जाएगी, फरवरी है ना? 2024 Yes, sir. 4 से डिविजिबल तो लीप ईयर। अब ये देखिए 2024 हाँ वो तो these all are divisible। ये सब किससे डिविजिबल है? बाई 4। डिविजिबिलिटी बाई 6 लिखो। 6 की डिविजिबिलिटी सोनल बताओ। सर जो 2 और 3 से डिवाइड होते हैं। एनीथिंग विच इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। तो वो सर अगर दोनों से तभी होगा, एक से नहीं। दो। चलो वो तो देख के मैं बता दूंगा। सर 7 का डिविजिबल क्या होता है? इफ चलो दैट इज सर 6 का आता है। चलो लिखो इफ ए नंबर इज divisible by 2 and 3 both तो क्या होगा? It is divisible by 6। सही है? तो इसके लिए अगर मैं कह दूं 3 1 5 तो क्या 3 1 5 किससे डिविजिबल है? 3 से है। यस सर। 4 और 5 9 लेकिन 2 से नहीं है, नो सर। इसलिए 6 से डिवाइड। सर तो बात मतलब समझे? हमें पहले 6 से करने के लिए 2 और 3 से करके अगर मैं ऐसा करूं कि 405 और 504 इनमें ये नंबर देखो जरा ये किससे किससे डिविजिबल है? 3 और 2 दोनों से कि एक सर एक से। तो डिविजिबल बाय 3 डिविजिबल बाई 3 तो ये बाई 3 हो गया और ये क्या 3 से होगा? यस सर। क्योंकि ये यही चीज है, मैंने बस पलट दी इसको इवन बना लिया। 2 से भी हो रहा है। से 2 से। 3 तो डिविजिबल सो डिविजिबल बाई 6। तो डिविजिबल हो गया। अच्छा अब देखो सर 4 से डिविजिबल। हैं? अल्टीमेटली मुझे यहाँ इवन नंबर चाहिए और उनका सम 3 से डिविजिबल, इतना ही चाहिए। डिविजिबिलिटी बाई 8 देखो 8 का सर 4 से होगा तो 8 से होगा। 7 से देख लो पहले। डिविजिबिलिटी बाई 7 हमें पता होता तो हम यहाँ खड़े होते। सर तो आप टीचर हो ना फिर अब टीचर को थोड़ी पता होता है ये सब, टीचर को किसको पता? AI को। 7 वाले आपको 405 सर यहाँ पर 7 इतना ऊंचा पर इस चलिए। सर नहीं पूछा सर। इसके लिए देखो 7 के लिए डिविजिबिलिटी तुम्हारे बुक में नहीं दी है, मैं अलग से बता रहा हूँ, इसमें बुक में कहीं नहीं है। चलो तो करना क्या है? लास्ट डिजिट लो उसका डबल करो और उसको रेस्ट ऑफ द नंबर से सब्ट्रैक्ट करो। मतलब ठीक है, ये ऐसे ही चीज है, इसको खुद चेक करना जरूरी है, मैं बता दे रहा हूँ कि होता क्या है डिविजिबिलिटी बाई 7। देखो मान लीजिए सर डायरेक्टली डिवाइड करके देख लेते हैं। सर रहना सर मैं ऐसे ही कर लूँ। subtract the double value। जैसे देखो 203 को हमें चेक करना है। एग्जांपल देखो नंबर कितना दिया है, ध्यान दीजिए 203 है। लास्ट डिजिट लो 3 तो पहला स्टेप है टेक लास्ट डिजिट, उसका डबल करो, टेक लास्ट डिजिट डबल इट। अरे सर ये तो था ही। तो टेक लास्ट डिजिट उसका डबल करो, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नंबर्स, लेफ्ट ओवर डिजिट।
तो अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नंबर, इससे अब सब्ट्रैक्ट करो रेस्ट ऑफ नंबर, ऐसा सभी में करना है। तो 20 माइनस 6 कितना आ गया, 40. If this number is divisible by 7, then the complete number is divisible by 7. तो इस तरीके से टेक लास्ट डिजिट। चलो 14 is divisible by 7, so 203 क्या हो जाएगा, is divisible by 7। एक और लो, अब लेना है 2002, टेक लास्ट डिजिट, तो उसका डबल करना है। तो पहला स्टेप लास्ट डिजिट क्या है, डबल करो, 203 डबल है 4, नहीं होगा। अब 200 माइनस 4 करो, 196 आ गया। चलो नाउ सर 196, अब ये फिर से लार्ज है, तो सर। फिर से लास्ट डिजिट लो। फिर से मान लो किसी को डिवाइड नहीं करना, ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो। 19 अगर नहीं करना 12, चाहते हो तो फिर से लास्ट डिजिट कर, बोलो नहीं ये तो बहुत लार्ज 7 है, आ जाएगा तो टेक लास्ट डिजिट, फिर से क्या करो, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट वो कौन सा है, लास्ट डिजिट 6 डबल करो, 12 अब इसको बचा कितना, 19 तो 19 में से 12 घटाओ, 7 आ जाएगा। 7, तो इससे इट इज डिविजिबल। इट इज डिजिबल। फिर तुम्हें लगता है कि अभी भी ज्यादा आ रहा है, तो फिर से लास्ट डिजिट, अब कहाँ लास्ट डिजिट लेना है, अब तो 1 डिजिट ही है। सो इट इज सर मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा। डिविजिबल बाय 7। दोनों बात समझ आई कि नहीं, एक तरीका है, बस जानना चाहिए आपको। 2002 अगला देखो डिविजिबिलिटी बाय 8, 8 की बची है, सर 4 और नहीं डिविजिबिलिटी बाय 8, 4 की तो बता दी, 4 की क्या है, अगर लास्ट 2 डिजिट हो गया, सर यहाँ पे ना उसमें लिखा हुआ है more if on last 3 digits are either 000 or divisible by 8, अगर 000 तो 8 से हो जाएगा, अब नहीं तो 8 से इसका डिविजिबल, मतलब 2000 भी 8 से हो जाएगा। हाँ, if last 3 digit अगर 2 जीरो हैं, या तो क्या हो, डबल जीरो होंगे तो भी हो जाएगा। 4 में भी यही है, अगर लास्ट 2 डिजिट 0 तो 4 से डिवाइडेड है, 0 तो सबसे डिविजिबल होता है। एक सेकंड क्या है इसमें वापस बोलो सर डिविजिबिलिटी बाय 8 लास्ट 3 डिजिट्स आर 0 का या उससे 4 से डिवाइड, डिविजिबिलिटी बाय 8 देखिए, if last 3 digits are divisible by 8 और 30 और 000 है, then it is divisible by 8। मैंने बड़ी बड़ी क्लास को पढ़ाया, 8th को कभी पढ़ा नहीं, यहाँ तक कि 3 साल पहले तो मैंने 9th 10th शुरू किया। इफ लास्ट मैं बीएससी और इंटरमीडिएट, तो मुझे ये छोटी चीजें पता ही नहीं है, सर आपको जाननी चाहिए इसीलिए तो मुझे एक्साइटमेंट है कि तुम्हारी नई बुक आ रही है। सर नहीं आ रही है आ रही है, नहीं आ रही सर, सर अब अगले साल आएगी, टीचर ने बोला है। अच्छा अच्छा, विजुअल बाय सर अगले साल आएगी। तो उससे हमें भी सीखने को मिल नहीं जाएगा। सर रहने दो, आप इसी से चलो इतनी बात समझ में आ गई। Yes, sir. अगर मैं ये बताऊं कि 4000 तो क्या डिविजिबल बाय 8 है, यस सर, डिविजिबल बाय 8। अच्छा ये लिखो 4 और यहाँ पर ये लिखो 016, तब क्या होगा, होगा सर। सर होगा नहीं, एक मिनट लास्ट 3 डिजिट क्या 8 से डिविजिबल है, यस सर। तो हो जाएगा इसी तरीके से। और अगर और पूछो 712, ये लाइन तो नीचे सर छोटी डिजिट के लिए 3 डिजिट तुम्हें देखना है, ये डिविजिबल है क्या 8 नो से, सर। नो सर, अगर 7 से करो 8 से करो तो 8 जा 64, 64 के बाद क्या बचेगा 72, तो डिविजिबल है। सर ये लाइन तो खींचिए बीच में इन्हीं तीनों को चेक करना है, इसके बाद नहीं होगा सर। इसके बाद इज डिविजिबल, और इसे क्या लिखो डिविजिबल। अब इसे देखो डिविजिबल बाय 8, क्यों, क्योंकि 712 को चेक करो,
4 से तो हो ही रहा है, बस 8 से तो 8 से करो, 8 8 जा, तो दैट इज 8 9 जा 72। ठीक है, चलो सर then ये भी होगा। हाँ, पहला सवाल है कि फाइंड रिमाइंडर हाँ से ये 89 आ जाए। when divided by 11, अगर 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बताओ दो चीजों का, 8 5 7 0 7 6 और दूसरा है 9 0 9 0 4। ये चीज है, तो फाइंड रिमाइंडर, 64 64 672 रिमाइंडर बताना है आपको। 8 से ठीक कट है, सर वही ना प्लस 9 when divided by 9 check the divisibility। 4712 डिविजिबल है या चेक नहीं करना है? डिविजिबिलिटी। सेकंड क्या है? 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, ठीक है, एंड 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है और So, आपको 9 क्या बताना है, when divided by 9 and find remainder। तो 9 का क्या था? देख लो पहला अच्छे से सवाल, पढ़ना ये देख। फाइंड फिगर इट आउट का पहला सवाल, हाँ यहाँ से बंद हुआ था ना मेरा पेन गई। 3 5 8 0 9 5। तो तुमको क्या बताया था, हाँ ये ये रहा जो यहाँ पे। 10th प्लेस पर है ये 5 ये है, 9 वाला। तो आपको कौन कौन सा करना है बताइए, जितने डिजिट हैं सब में एक एक बचेगा ही बचेगा। तो रिमाइंडर कैसे लिखोगे बोलो, हर एक में देखो 5 है तो 5 बच जाएगा, और 90 को क्या लिखोगे बताओ, 9 + 1। अगले पेज पे ये बना हुआ, सब में 1 बच ही रहा है, पेज नंबर 121। तो रिमाइंडर कैसा लिखोगे, देखो 3 + 5 + 8 + 0 + 9 + 5, सब में 1 बचेगा ही बचेगा। लेकिन सबको प्लस करना है। प्लस करके फिर अगर 9 से डिवाइड हो रहा तो डिवाइड करो, ये नहीं 9 से ऊपर रिमाइंडर ना लिख देना। सबसे इजी है। जो सबको जोड़ने के बाद वो भी देखो क्या वो 9 से डिवाइड होता Yes, है, sir, हो मान लो रहा है। 19 आ गया तो 18 हटा के 1 रिमाइंडर लिखना, क्योंकि 19 थोड़ी ना रिमाइंडर। आपने चेक द विजिबिलिटी। चल डिविजिबिलिटी, अगर वो 9099 है तभी डिवाइडेड है, सब में 9 होगा 0 होगा तभी डिविजिबल, मतलब 9 और 0 तो वो होगा। और कुछ होगा तो नहीं डिविजिबल है, या उनका सम 9 से 9 से डिवाइड करने का क्या है? if the sum if it is 9 or 0 then it is always divisible by 9। जैसे 9 अब बाकी अगर 0 आ जाए तो भी कह देना, मान लो किसी में रिमाइंडर 0 आ जाए तो हाँ भाई डिविजिबल है, क्योंकि 45 भी तो डिविजिबल होता है, 54 भी तो होता है, ऐसे बहुत नंबर है जिसमें 9 नहीं आता है। सर इन सबका सम है 30। अगला सवाल देखें, चल इसके कल बता दिया है चित्रांत, देखो वही सवाल पूछा 9 3 5 4 7 तो इसका 5 4 7 ऐसे ही करना, समझ में आ गया आंसर? सबको जोड़ देना सब, क्योंकि इसमें 3 बचेगा, इससे 5 बचेगा, कल बताया था कि सबको नहीं? जोड़ने के बाद तो उससे क्या होगा, हैं? ठीक है, नहीं आया तो कल वाला देखो चित्र पीछे, ये जोड़ करके क्या करना हर एक है? में बचेगा ही बचेगा, उसी चीज को बार बार 11 वाले का क्या था? ऑल नंबर माइनस ऑल नंबर देखो बाय 4 5 7, तो 4 5 7 को लिखो 400 प्लस 50 प्लस 7 और 400 को क्या लिखोगे, समझ गया। 99 क्या हो गया? और प्लस 1, 1 2 ये तो पीछे फिगर बना हुआ है, उसी को फिर से आज पढ़ना चाहते हो आप लोग। 9 9 9 9 अच्छा से 5 1 7 है, नीचे डायग्राम से इसको बनाइए, 7 सर ऐसे बनाना है क्या? बनाना नहीं बस सीधे लिखना है जैसे मैंने बताया, और 7 को ऐसे अब सबको जोड़ देना। बोलो समझ में आ गया कि एक और बना दिखाएं, और डिजिट नहीं क्या, नहीं सर तो उसमें भी तो 9 क्वेश्चन में क्या करना है ये बताओ ना। बता दो दिया, यही आंसर है। बस उतना ही करना है ना। सबको जोड़ो, अगर 19 आता है तो 2 × 18 + 1 फिर 180 तो दीजिए। बाय 9 करने ना, ऑल को कम कर रहे हैं, इजी है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद सबको जोड़ो जरा, कितना आ रहा है? 1 कितना? 13 30 30 30 आ रहा। तो 30 को क्या लिखोगे?
30 That is 27 plus 3. 27 plus जो उसका डिविजिबल है हटा दो, 3 is remainder. रिमाइंडर फाइंड करना है बस और कुछ नहीं करना। जो 9 का फैक्टर है उतना हटा दो उसमें से. 9 का फैक्टर तो बस इसमें इतना ही हटा करना है ना इसका। So remainder is 3. So इसमें remainder क्या होगा? 9 का मल्टीपल ही हटाना होता है। ठीक है. Now, how many multiples are there between 4300 and 4400? 4300 and 4400। अरे यार पांच में नहीं करना है। सर 2 क्वेश्चन रहने दो ना सर। सर एक ही क्वेश्चन करेंगे आप 3 वो मैं लोग तो 5 मिनट में अरे क्या होगा यार। सर? 3 नहीं हो पाएंगे। 40 कहाँ था? दोनों पे डिविजिबिलिटी देख लेना, फिर सारे नंबर लिस्ट कर देना. एक ही क्वेश्चन और करेंगे 430 ये है ना 4300 ठीक है. मल्टीपल 9। उसका टेक्निक भी था ना, टेक्निक कहाँ है? ऑल नंबर बाय वन। चल मैंने डाला ही नहीं है। ये अच्छा ये करना, ये सब फॉर्मूले से होने वाले सवाल हो ही जाता है. कोई डिवाइड करके थोड़ी ना देगा. सर ये दिखाओ ना 5 मिनट के अंदर तो जल्दी जल्दी करके देखो। नहीं होगा फिर लास्ट में तो मतलब ऐसे नंबर लिख दिए जो 9 से डिविजिबल आ ही जाए। आंसर नंबर 1 को भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। हाँ? आंसर नंबर 1 को भी प्लस डायरेक्ट माइनस करके लिखो जैसे होता है. ओके सर। प्लस माइनस करोगे, रिमाइंडर करके वैसे लिखो. रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाय 11। 8 5 मन में करें. क्या आगे भी बस ये 11 लिखो. सर मैंने ऐसे करके किया है तो ऐसे करके चीज होती है ना कि सही है